नमस्कार गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। मैं जर्मनी यूरोप से ट्रैवल से रिलेटेड सारे वीडियोस बनाती हूँ, अपनी लाइफस्टाइल दिखाती हूँ, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ जर्मनी और यूरोप से रिलेटेड। और ऑब्वियसली हर चीज़ में इंडिया तो होता ही है बिकॉज मैं इंडियन हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पर उससे पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ज़रूर कर देना, भूलना मत, लाइक कर देना। और आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं उन्हें अगर इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उनसे ज़रूर शेयर करना। तो ये वीडियो है अबाउट नर्सिंग प्रोफेशन। आप में से कुछ लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि नर्सिंग प्रोफेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैसे करते हैं, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाए। तो नर्सिंग प्रोफेशन के ऊपर है ये पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होगी, या उसके बारे में है वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि यहाँ पर डिमांड कितनी है। ऑब्वियसली जब हम किसी प्रोफेशन को ऑप्ट करते हैं या हम अपनी कंट्री चेंज करते हैं तो हमें सबसे पहला जो फीलिंग होती है वो ये होती है कि हमारी जॉब सिक्योर है या नहीं, या इस पर्टिकुलर एरिया में जॉब्स हैं या नहीं। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अगर आप नर्सिंग एरिया में हो या इस प्रोफेशन में हो तो यहाँ बहुत सारी जॉब्स हैं। उसका रीज़न ये है कि जर्मनी में बहुत सारे डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं। और डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं का मतलब ये है कि यहाँ लोग ज़्यादा जीते हैं, ओल्डर एज की पॉपुलेशन ज़्यादा है। इस वजह से नर्सिंग एरिया की रिक्वायरमेंट भर भर के पड़ी हुई है। यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी नर्सिंग होम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है उन्हें रिक्रूट करने में, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द पीपल। उनके पास वैकेंसीज तो हैं, उनके पास जॉब्स तो हैं, पर उनके पास लोग नहीं हैं उसे फुलफिल करने के लिए। नर्सिंग जॉब एक बहुत ही पेशेंट वाला प्रोफेशन है, क्योंकि इसमें आपको शायद किसी के घर पे काम करना पड़े, या फिर नर्सिंग होम्स में काम करना पड़े, या हॉस्पिटल्स में काम करना पड़े, डॉक्टर के अंडर काम करना पड़े, डिफरेंट शिफ्ट्स में काम करना पड़े। तो ये एक ऐसा जॉब है जिसमें यू शुड बी वेरी पेशेंट। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ नर्सिंग क्या है और आपको कहाँ जॉब मिल सकती है। तो nurses are responsible for monitoring, then caring for people, maybe in nursing homes, hospitals, या फिर किसी के घर पे। तो ऐसा बोला गया है यहाँ पर इन वन स्टडी दैट 2050 में यहाँ पर जो अभी की रिक्वायरमेंट है उससे डबल हो जाएगी। तो अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं या ऑलरेडी हैं तो इट्स अगेन अ गुड न्यूज़ फॉर यू, बिकॉज इन फ्यूचर ये रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है अगर हम ग्राफ देखें तो। देन द अदर थिंग इज़ कि आप कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हो, या आप इसको कैसे अपनी एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हो जर्मनी में। अगर आपको जर्मनी में, तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको जर्मनी में एज ए नर्सिंग प्रोफेशन आना है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए इन ऑर्डर टू लाइक आपकी जितनी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है टू बी रिकॉग्नाइज्ड। उसके लिए हो सकता है आपको अडेप्टेशन कोर्स करना पड़े, हो सकता है आपको लैंग्वेज कोर्स करना पड़े, एडिशन, या कुछ ट्रेनिंग्स करनी पड़े, और उसके बेसिस पर आप यहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हो या जॉब कर सकते हो। बट द फर्स्ट थिंग इज़ यू शुड हैव द लाइसेंस। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है तो सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। उसकी मैं यहाँ पर लिंक दे रही हूँ। ये यहाँ की अथॉरिटी है, जर्मन अथॉरिटी है। एनरकैनुम का मतलब होता है रिकॉग्निशन या रिकॉग्नाइज्ड। तो ये यहाँ की अथॉरिटी है जिसमें आप चेक कर सकते हो। अगर आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है तो आप एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो टू यहाँ का जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जर्मनी की, जहाँ पर भी आपको करना है। और एक बार अगर आप ग्रांटेड हो जाते हो तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और आप यहाँ पर कहीं पर भी जर्मनी में कहीं पर भी जॉब कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपका इसको सेकेंड केस जो है वो पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड वो बताती हूँ। अगर आपकी डिग्री पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड है,
मतलब आपने कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो नहीं पढ़े हैं, जो एज़ पर जर्मन रूल्स होना चाहिए। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडप्टेशन कोर्स करना पड़ेगा, मे बी आपको एडिशनल जर्मन कोर्स करना पड़े, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको उसका वीज़ा की जो चीज़ें हैं, रूल्स हैं, वो बाद में बताऊंगी। ठीक है, ये तो हो गई रिकॉग्निशन की बात। तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आप नोट डाउन कर लो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री रिकॉग्नाइज टू बी रिकॉग्नाइज वो होना चाहिए। सेकंड इज़ योर जर्मन सर्टिफिकेट। तो जर्मन जो सर्टिफिकेट होता है वो या तो आपको B1 लेवल का चाहिए होता है या B2 लेवल का, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस स्टेट पर अप्लाई कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। कहीं पर नर्सिंग एरिया में B1 की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पर B2। प्लस इट्स अगेन डिपेंड ऑन स्पेसिफिक कि आप किस पर्टिकुलर डोमेन में, नर्सिंग एरिया में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप किस में अप्लाई कर रहे हो तो उस पर टोटली डिपेंड करेगा। थर्ड चीज़ इज़ कि आप फिट हो, लाइक हेल्थ, योर हेल्थ इज़ गुड। तो आप मेंटली और फिजिकली दोनों बहुत फिट हो, उसके लिए आपको एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एंड द फोर्थ इज़ यू आर ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी का ये मतलब होता है कि आपके पास कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, लाइक आपके पास कुछ केस नहीं चल रहा हो, तो उसके लिए आपको PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है यहाँ के लिए। आपको ये भी पता होगा शायद, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो नर्सिंग एरियाज़ होते हैं या नर्सिंग में जो जॉब्स होती हैं उसके लिए लोग करते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, 10th के बाद ही ट्रेनिंग कर सकते हैं, और ट्रेनिंग का जो भी टाइम लाइन्स होता है उसके बेसिस पर उसके बाद आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो ये है। EU में क्या होता है, अगर आप EU में हो, लाइक यूरोपियन यूनियन में हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी। लेकिन हम इंडियंस हैं तो हो सकता है हमारी डिग्री रिकॉग्नाइज ना हो या पार्शली रिकॉग्नाइज हो। तो पार्शली रिकॉग्नाइज का ये मतलब होता है कि आप की जो भी डिग्री है वो एज पर जर्मन रूल्स फुल पूरे सब्जेक्ट्स आपने नहीं पढ़े हैं, पार्शली पढ़े हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एडप्टेशन कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, एडप्टेशन कोर्स इस काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम जहाँ पर जो भी आपका गैप है, जो भी आपने नहीं किया हुआ है वो आप कर सकते हो। उसके लिए आप 18 मंथ्स का वीज़ा आपको मिलता है, उस वीज़ा को बोलते हैं वीज़ा फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन। वीज़ा फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन 18 मंथ्स का आपको वीज़ा मिलेगा, और उस 18 मंथ्स में आपने जो भी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं वो आप पढ़ सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। और एक बार आप फुल ही रिकॉग्नाइज हो गई आपकी डिग्री, लाइक फुली ग्रांटेड हो गए, तो आप जो रह रहे हो यहाँ पर वो 1 साल का बढ़ जाता है, ताकि आप अच्छे से जॉब ढूंढ सको यहाँ पर, अपने जो भी इंटरेस्ट का जॉब है वो ढूंढ सको और कर सको। एंड एक बार आपको जॉब मिल जाएगा तो अगेन आपको वर्क परमिट यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप जितने भी टाइम यहाँ पर रहना चाहते हो रह सकते हो। फुली रिकॉग्नाइज्ड के केस में आपको एप्लीकेशन सेंड करनी पड़ेगी, और आपके एप्लीकेशन वंस आपके पास जॉब ऑफ़र होगा आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो आपके जो भी होम कंट्री है वहाँ से, और फिर आप यहाँ आके कहीं पर भी जॉब कर सकते हो। तो ये हो गई फुली रिकॉग्नाइज्ड वाली चीज़ें। अगेन जर्मन लैंग्वेज आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपको बार बार बोलती हूँ। और अगेन आप ट्रेनिंग 10th के बाद भी कर सकते हो। जनवरी 1, 2020 से कुछ नए रूल्स आए थे नर्सिंग एरिया में। तो इसमें क्या है कि आपको 2 साल तक तो यू हैव टू अंडरगो विथ नॉर्मल बेसिक ट्रेनिंग। सारी ही नर्सेस को नॉर्मल बेसिक ट्रेनिंग जो है वो करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद बेस्ड ऑन आपको किस में जाना है, लाइक स्पेशलाइज्ड में जाना है या नॉर्मल करना है, फिर वो डिवाइड हो जाएगा। देन अगेन आपका जो 2 साल होगा वो जो भी थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो आपके स्कूल्स में होगा, जो भी आपका ट्रेनिंग स्कूल है उसमें होगा, वोकेशनल स्कूल है उसमें होगा, और जो आपका लास्ट ईयर है लाइक द प्रैक्टिकल वो आपका वर्क प्लेस पे होगा। तो ये है यहाँ का आई थिंक मैं बोल सकती हूँ प्रोसेस। एक चीज़ मैं और आपको वीडियो ख़त्म करने से पहले बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जो नर्सिंग प्रोफेशन होते हैं वो
बहुत अच्छे पे स्केल्स पे होते हैं। इट्स नॉट लाइक इंडिया, जैसे हमारे इंडिया में होता है कि पे स्किल्स भी कम होते हैं एंड देन दैट्स वेरी डिफरेंट। आपको भी पता है हमारे यहाँ नर्सेज एंड नर्सिंग एरिया में जो जॉब्स होती हैं वो कैसी होती हैं, बट यहाँ पर बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर दे आर कॉल्ड एज ए क्वालिफाइड प्रोफेशन बिकॉज वो एक अंडरगो करते हैं विद द प्रॉपर ट्रेनिंग और उसके बाद वो जॉब करते हैं। उनके पास इक्वली चांसेस होते हैं कि वो अपने ही एरिया में डेवलप हों, लाइक न्यू कोर्सेज करें और डिफरेंट एरियाज में कर सकते हैं। अगर स्पेशलाइज ट्रेनिंग करनी है कुछ टाइम बाद तो वो भी कर सकते हैं। तो दैट्स वेरी डिफरेंट हेयर एंड आई थिंक इन होल ऑफ यूरोप ऐसा है बिकॉज पूरे ही यूरोप में ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। और अगर आपको जर्मनी में आना है तो मैंने आपको बता ही दिया है आपको क्या करना है। अभी चेक कर लो कि आपकी डिग्री जो है रिकॉग्नाइज है या नहीं, और इन केस अगर आपको सीधे ट्रेनिंग के लिए आना है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगेन आप इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको कैसे करना है, बट मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, वो मैंने आपको दे दिया। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जाने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो ये रेड बटन है ये क्लिक करनी है। इन केस आपने गूगल अकाउंट से लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन कर लेना। वो आपसे आपका बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, जिसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब ग्रे बटन दब गया। और हाँ, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको मेरे वीडियोस कब आए ये पता ही नहीं चलेगा। तो जो बेल की घंटी है वो ज़रूर दबाना और लाइक करना मत भूलना गाइस।